आज की हमारी कहानी है राजा की 12 बेटियों की चमत्कारी कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले सिंहराज नामक एक समृद्ध राज हुआ करता था। वहाँ के राजा विक्रम अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे, पर उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी 12 बेटियां। हर एक में कोई न कोई विशेष गुण था। बेटियों के नाम थे आर्या, शान्या, कृतिका, वसुंधरा, लीला, त्रिषा, गौरी, यामिनी, साक्षी, अनबी, चारुलता और नव्या। राजा ने बेटों की कमी कभी महसूस नहीं की, क्योंकि उनकी बेटियां ही उनके राज्य का गौरव थी। बेटियों में अद्वितीय गुण थे। हर बेटी की एक खासियत थी। आर्या वीरता में निपुण तलवारबाजी की मास्टर थी। सान्या महान कूटनीतिज्ञ और सलाहकार। कृतिका आयुर्वेद और चिकित्सा में पारंगत थी। वसुंधरा कृषि और जल प्रबंधन की ज्ञाता थी। लीला कला और संगीत में अद्वितीय थी। त्रिषा खगोलविद और गणितज्ञ थी। गौरी युद्ध नीति की महारथी थी। यामिनी लेखन और साहित्य में अग्रणी थी। साक्षी न्याय की देवी कही जाती थी। अनवी पशुपालन और पर्यावरण में रुचि रखती थी। चारुलता जन कल्याण और भंडारण प्रमुख थी। नव्या अत्यंत बुद्धिमान और त्वरित निर्णय और क्षमता वाली लड़की थी। राज्य में लोग उन्हें स्वर्ण बेटियां कहते थे। एक दिन सिंह राज्य की सीमाओं के पास एक पुराना जादूगर प्रकट हुआ, जिसे राजा विक्रम ने वर्षों पहले राज्य से निष्कासित कर दिया था। उसका नाम था तामस। वह बदला लेने लौटा था। तामस ने राज्य में भयानक आंधी फैला दी। खेत सूख गए, नदियां उल्टी बहने लगीं और पशु मरने लगे। राजा ने सेना भेजी, पर तामस को कोई नहीं हरा सका। राजा निराश हो चुके थे। तभी राजकुमारी आर्या ने सभा में खड़े होकर कहा, पिताश्री, अब हमारी बारी है। हम 12 बहन हैं, तामस को मिलकर हराएंगे। शुरू में राजा हिचकिचाए, पर अंत में बेटियों की एकता और साहस के आगे झुकना पड़ा। बेटियां अलग अलग दिशाओं में निकलीं। हर एक को एक दिव्य अस्त्र प्राप्त करने की आवश्यकता थी तो तामस के जादू को तोड़ सके। आर्या ने हिमगिरी से तलवार प्राप्त की। त्रिषा ने चंद्र ग्रह में जाकर चमत्कारी गणना जड़ी। कृतिका ने नागलोक से जीवन रक्षक बूटी लाई। लीला ने संगीत से दुष्ट आत्माओं को मोहित करने वाला राग प्राप्त किया। एक एक करके सब ने अपने अपने दिव्य तत्व अर्जित किए। जैसे ही 12 बेटियां सिंहगढ़ वापस आईं, उन्होंने तामस को युद्ध के लिए ललकार दिया। आर्या ने आगे बढ़कर युद्ध की शुरुआत की। शान्या ने तामस को बातों में उलझाया। लीला ने जादुई संगीत से उसकी शक्तियां कमजोर की। कृतिका और वसुंधरा ने औषधियों से घायल लोगों को बचाया। चारुलता ने भोजन और जल की व्यवस्था की। नव्या ने अंतिम रणनीति बनाई। अंत में सभी बहनों ने मिलकर शक्ति चक्र बनाया और तामस को उसी के जादू में कैद कर लिया। सिंहराज फिर से हरा भरा हो गया। राजा विक्रम ने कहा, मेरी बेटियां ही मेरा गर्व हैं। वे न केवल राज्य की रक्षा करती हैं, बल्कि उसे बेहतर भी बना सकती हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, बेटियां भी राज्य की सुरक्षा और नेतृत्व में सक्षम होती हैं। एकता में जो शक्ति है वह किसी अस्त्र में नहीं है। ज्ञान, बुद्धि और साहस मिलकर किसी भी शत्रु को हरा सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।